दोस्तों ये कहानी है एक 14 साल की लड़की की जो एक 34 साल के आदमी के साथ चैटिंग करती है और फिर उससे एक जगह पर मिलने जाती है। और इसी तरह वह एक दिन उस आदमी के घर चली जाती है। अब उसके साथ और क्या क्या होता है, आइए हम इस मूवी में देखते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम हेली नाम की एक 14 साल की लड़की को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर केक खा रही थी। तभी उसके पास एक 34 साल का आदमी आता है जिसका नाम जेफ होता है। जेफ पेशे से एक फोटोग्राफर था। जेफ और हेली वैसे तो पहली बार मिल रहे थे, लेकिन उनकी पहली मुलाकात ऑनलाइन चैटिंग पर हुई थी और जेफ हेली के साथ यहाँ पर फ्लर्ट करने लगता है, जिसके बाद वे दोनों अपने लिए कुछ खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं और एक टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। और वहीं उनके पास डोना नाम की एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ था जो कि गुम हो गई थी। इसके बाद हेली जेफ को बताती है कि वह पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता से डॉक्टरिंग की ट्रेनिंग भी ले रही है। और उसकी बातें सुनकर जेफ कहता है कि तुम्हारी हरकतों से नहीं लगता कि तुम 14 साल की हो। जिसके बाद जब वह एक जगह पर खड़े थे तो हेली को एक शर्ट पसंद आ जाती है, लेकिन उसके पास उस समय पैसे नहीं थे, इसीलिए जेफ वो शर्ट अपने पैसों से खरीद देता है। और तभी बातें करते हुए हेली को पता चलता है कि जेफ के पास उसकी पसंदीदा कंसर्ट के गाने हैं जो कि उससे मिस हो गए थे। अब वह उससे कहती है कि मुझे वो गानों की कैसेट अभी चाहिए और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलूँगी। पहले जेफ कहता है कि तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं, लेकिन हेली वहां पर बाथरूम में जाती है और वही हरी शर्ट पहनकर जेफ को दिखाती है। तब उसे देखते ही जेफ उसे घर ले जाने के लिए मान जाता है। और जब वह उसकी गाड़ी के पास खड़े थे तो मजाक मजाक में हेली उससे अपने पैर पर किस करवाती है, जिसके बाद जेफ हेली को उसकी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आता है। अपने घर पहुंचने के बाद वह हेली को एक गिलास पानी देता है, जहां हेली कहती है कि वो उस चीज़ को नहीं पी सकती जो उसने खुद ना बनाई हो। और फिर जेफ के फ्रिज में से एक ड्रिंक निकाल के बनाने लगती है और एक गिलास जेफ को भी बना कर देती है। जिसके बाद जब उसकी नज़र वहाँ लगी कुछ लड़कियों के फोटो पर पड़ती है तो जेफ उसे अपना स्टूडियो दिखाने लगता है जहाँ वह उसकी सारी मॉडल्स की तस्वीरें खींचता था। और फिर वो हेली को उसके काम के बारे में भी बताता है और हेली उससे यहाँ पर एक सवाल पूछती है कि तुमने उनमें से कितनी मॉडल के साथ घपाघप किया है, जहाँ जेफ कहता है कि एक भी नहीं, क्योंकि सारी मॉडल्स 18 साल से कम उम्र की थी और अगर वो उनके साथ सोएगा तो पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी। लेकिन एक लड़की थी जिसके साथ उसने रिश्ता बनाया था जब वो उसकी उम्र का था, उसका नाम जनेल था और वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। हेली जेफ को देखकर कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, लेकिन जेफ उसकी बात को ठुकरा देता है। और फिर हेली जेफ को उसकी तस्वीर खींचने के लिए कहती है, जहां जेफ कहने लगता है कि मॉडलिंग बच्चों का खेल नहीं है, मॉडलिंग करने के लिए तुम्हें सब कुछ देना पड़ता है और आत्मविश्वास भी दिखाना पड़ता है जिससे बाकी लोग प्रेरित हो सकें। और बात करते हुए जेफ थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और अपने कैमरे को लेकर हेली को शूट करने लगता है, जहां वो उसके सामने अपनी शर्ट निकाल के डांस कर रही थी और जेफ उसे बैठने के लिए कहता है। जहां जब हेली उसकी बात नहीं मानती तो जेफ उस पर चिल्लाने लगता है और फिर अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ एक कुर्सी से बंधा हुआ था और तभी उसके सामने हेली आती है और उसे बताती है कि उसने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी जो उसने उसके पिता की दवाइयों से चुराई थी। जेफ को लगता है कि हेली उसके साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन हेली कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ यह सुनकर जेफ घबराने लगता है, जहाँ पर हेली उसे शांत रहने को कहती है और फिर उसके घर के एक कमरे में जाकर
कुछ ढूंढने लगती है। अब ये सब जेब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए जब हेली वापस आती है तो जेब उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, और फिर हेली उसे बताती है कि तुम्हारे घर में छोटी छोटी बच्ची के गंदे गंदे फोटोज मिले हैं, जिसका मतलब साफ है कि तुम उन बच्चियों के साथ गलत करते हो। और ये सुनकर जेब मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन हेली उसके मुंह पर एक स्प्रे मारने लगती है और कहती है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे सारे पड़ोसी घर से बाहर गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हेली कई दिनों से ये सारी चीजें प्लान कर रही थी। जेब उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अपने घर में बुलाया क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन हेली उससे कहती है कि मैंने तुमसे दूसरे अकाउंट से भी चैट की थी जिसमें मैंने अपनी उम्र ज़्यादा बताई थी, लेकिन तुमने उसी अकाउंट में दिलचस्पी दिखाई जिसमें मैंने अपनी उम्र 14 साल लिखी थी। इसका मतलब ये है कि तुम्हें छोटी बच्चियां पसंद है। लेकिन जेब कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तब हेली कहती है कि एक अच्छा इंसान 14 साल की बच्ची के साथ फ्लर्ट नहीं करता और ना ही उसके साथ ड्रिंक पीता है। जिसके बाद हेली उसे एक दूसरे कमरे में ले जाती है और वहां पर उसके ड्रॉर वगैरह में छानबीन करने लगती है। दरअसल वो इस चीज का सबूत ढूंढ रही थी कि वो एक चाइल्ड मोलेस्टर है। और जेफ यहाँ पर एक बार फिर हेली को समझाता है कि वो छोटी बच्चियों के अलावा प्रकृति की भी तस्वीरें खींचता था, लेकिन ये बात हेली को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी नहीं थी। उसी समय हेली को उसके ड्रॉर में कुछ लेटर मिलते हैं जो जेब को जनेल ने भेजे थे जब उसने जेब के साथ ब्रेकअप किया था। जिसके बाद जब हेली जेब का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जेब ने कुछ तस्वीरें भी डाउनलोड की थी, लेकिन वो तस्वीरें हेली को कहीं नहीं दिख रही थी। और ये चीज़ सुनते ही जेब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये देखकर हेली समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है। इसीलिए वह उसके घर की और भी तलाशी लेने लगती है, जहां उसके बेडरूम में उसे एक बंदूक मिलती है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। तभी हेली को वहां पर पड़े एक 100 पीस में कुछ पत्थर दिखते हैं, जिनको हटाने पर अंदर उसे एक लॉकर मिलता है, जहां हो न हो उसके अंदर ही जेब का सारा काला चिट्ठा हो। लेकिन जेब किसी भी हालत में हेली को लॉकर का पासवर्ड नहीं बताता और उल्टा हेली को उसके परिवार के बारे में बात करके इमोशनल करने लगता है कि तुम जरूर ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। जहां जेब कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन ये सब सुनकर हेली हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते, और फिर उस लॉकर को खोलने के लिए लग जाती है, जहां वह जानती थी कि जेब ने इस लॉकर का पासवर्ड जनेल के रिलेटेड ही रखा होगा क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। और फिर जब उस तारीख को डालती है जब जेफ जनील के साथ पहली बार इंटीमेट हुआ था तो लॉकर खुल जाता है और अंदर एक डीवीडी के साथ साथ कुछ छोटी बच्चियों के फ़ोटो मिलते हैं, जहां अब जेफ की सारी असलियत बाहर आ गई थी। उन फोटोज में एक फ़ोटो डोना की भी थी, वही डोना जिसकी गुम होने की खबर हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। यहाँ पर जेफ हेली को एक बार मार देता है, जिससे गिरने की वजह से उसके सर में चोट लग जाती है और फिर जेफ जल्दी से अपने कमरे में जाकर जैसे तैसे अपनी बंदूक लेता है और फिर बाहर आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि हेली वहाँ पर नहीं थी। और जब वो अपनी बंदूक के साथ उसे ढूंढ रहा था तभी अचानक से पीछे से हेली उसके मुंह पर एक प्लास्टिक बैग रख देती है और उसे चोक करने लगती है, जहां थोड़ी देर छटपटाने के बाद वह बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वह एक टेबल के ऊपर बंधा हुआ था और उसके मेन पॉइंट पर हेली ने एक बर्फ से भरा हुआ बैग रख दिया, क्योंकि अब उसके छोटे चेतन के साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। अब यहाँ पर हेली उससे डोना के बारे में पूछने लगती है। जेब कहने लगता है कि वह उससे एक बार कॉफ़ी शॉप में मिला था और वहीं पर उसने उसकी तस्वीर ली थी, लेकिन हेली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि अगर जेब सच में बेकसूर है तो उसने डोना की तस्वीर अभी तक फेंकी क्यों नहीं, जबकि उसे पता है कि डोना गायब हो चुकी है। अब यहाँ पर हेली के हिसाब से उसी ने डोना को गायब किया है और इसीलिए उसने बर्फ से भरा हुआ बैग उसके मेन पॉइंट पर रखा है।
ताकि वो उसके छोटे चेतन को गायब कर सके। और ये सुनकर जेफ डर जाता है और उससे रुकने के लिए कहने लगता है। यहाँ हेली कहती है कि आज के बाद तुम कभी भी किसी भी छोटी बच्ची के साथ गलत नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं रहोगे। इसके बाद हेली जनेल को एक लेटर लिखने लगती है, जिसमें वह जेफ के उस लॉकर वाले फोटोज के बारे में और डोना के बारे में सब कुछ लिख दिया था, लेकिन उसने उस लेटर को अभी तक सेंड नहीं किया था। यहाँ पर जेफ उसे समझाने लगता है कि अगर तुम मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाओगी तो ये चीज़ तुम कभी नहीं भूल पाओगी। लेकिन हेली कहती है कि यही बात अगर मैं तुमसे कहती जब तुम उन छोटी बच्चियों के फ़ोटो डाउनलोड कर रहे थे तो क्या तुम मेरी बात मान जाते। और इसका जेफ के पास कोई भी जवाब नहीं होता। जिसके बाद हेली उस बैग को हटाती है और जेफ के छोटे चेतन का सेव करने लगती है। यहाँ पर जेफ डरते हुए उससे बड़बड़ाने लगता है और हेली को कुछ पैसे देने के लिए कहता है, लेकिन उसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं था। अब हेली उसके चेतन को साफ करके उस बैग को वापस रख देती है और फिर घर की छत पर चली जाती है। लेकिन छत पर घूमते हुए उसे पड़ोस की एक औरत देख लेती है और वहीं दूसरी तरफ जेफ उसके टेबल के पास पड़े हुए फ़ोन को लेने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन तभी वहां हेली आ जाती है और जेफ को छटपटाता हुआ देखकर काफ़ी खुश होती है। इसके बाद हेली टेबल के साथ जेफ को एक दूसरी जगह पर ले आती है और उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू कर देती है, क्योंकि अब हेली सर्जरी शुरू करने वाली थी। यहाँ पर जेफ हेली का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि जब मैं 9 साल का था तो अपनी मौसी के घर छुट्टियाँ मनाने गया था और वहाँ पर उसकी भांजी जो उस वक्त 4 साल की थी वह जेफ को पसंद करने लगी। लेकिन एक दिन उसकी चाची ने उन दोनों को एक साथ पकड़ लिया और फिर उस लड़की के बजाय जेफ को ही डराने धमकाने लगी कि अगर आज के बाद तुम इस बेटी के पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हेली उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और सर्जरी करने की तैयारी करने लगती है। और ये देखकर जेफ काफ़ी गिड़गिड़ाने लगता है कि चाहो तो तुम पुलिस को बुला लो, मैं उसके सामने सारे गुनाह कबूल कर लूँगा। और ये सुनकर हेली उसका लैपटॉप उसके पास लाती है और कहती है कि अगर वह उसका लिखा हुआ लेटर जनेल को भेज देगा तो मैं रुक जाऊंगी। और ये सुनकर जेफ समझ जाता है कि उसके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, इसीलिए वह अपना आपा खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह अचानक से एकदम शांत हो जाता है, जिसके बाद हेली तुरंत ही उसकी सर्जरी शुरू कर देती है और उससे बातें करते करते उसके दोनों टेस्टिकल्स निकाल देती है। जहां इस पूरे प्रोसेस के दौरान जेफ जगा हुआ था और उसकी हालत खराब हो रही थी। हेली उसके सामने ही उसके दोनों टेस्टिकल्स को क्रश कर देती है, लेकिन जब वह वापस उससे डोना के बारे में पूछती है तो जेफ अभी भी इनकार कर रहा था कि उसने डोना को गायब नहीं किया है। जिसके बाद हेली जेफ को पानी पिलाती है और जेफ उससे पूछता है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। तब हेली कहती है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी झंड हो जाएगी। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि जेफ एक नामर्द है। और ये सुनकर जेफ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हेली उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से नहाने चली जाती है। उसके जाते ही जेफ खुद को छुड़ाने में लग जाता है और पसीने की वजह से उसका एक हाथ स्लिप होकर रस्सी से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपना दूसरा हाथ भी खोल लेता है और अपने पैंट को पहनकर पुलिस को फ़ोन करने लगता है। लेकिन वो हेली को खुद ही मारना चाहता था, इसीलिए वो एक चाकू उठाता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी हेली पीछे से जेफ को एक ट्रेजर की मदद से शॉक देने लगती है, जिसकी वजह से वह एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हेली घर की सारी चीज़ों से अपनी उंगलियों के निशान मिटाने लगती है, सारी चीज़ों को पहले जैसे रखने लगती है और फिर जनेल को कॉल करके उससे झूठ बोलती है कि वह एक पुलिस वाली है और उसको जल्दी से जेफ के घर आना होगा।
और वहीं पर जेफ आंखें खोलता है तो वह उसके किचन की छत से बंधा हुआ था और उसके गले में एक रस्सी पड़ी थी। यहाँ हेली वहीं उसके पास बैठी थी। तभी कोई उनका दरवाज़ा खटखटाने लगता है और ये सुनकर हेली जल्दी से जेफ के मुंह पर पट्टी बांधती है और यहाँ आकर दरवाजे को खोलती है। यहाँ पर जेफ की वही पड़ोसन आई थी जिसने उसे छत से देख लिया था। अब वह हेली कहती है कि मैं जेफ की भांजी हूँ और यहाँ पर वह हेली को कुछ कुकीज वगैरह देने लगती है, जिससे हेली जल्दी से जेफ की जेब से पैसे निकालती है और उसको दे देती है और वह जैसे तैसे करके उस पड़ोसन को यहाँ से भेज देती है। हेली के अंदर आते ही जेफ उससे कहने लगता है कि उसे तुम पर शक हो गया है और वह जल्द ही पुलिस को फ़ोन करने वाली है, लेकिन हेली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और उसे एक ऑफ़र देती है कि अगर तुम अभी अभी इस कुर्सी से कूदकर अपनी जान दे दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिटा दूंगी और किसी को भी तुम्हारी असलियत नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वो यहाँ से चली जाएगी और पुलिस को उसके घर का पता बता देगी। तभी वहाँ पर जेफ हेली के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ हेली को जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागना पड़ता है। अब जेफ अपने गले से रस्सी निकालकर एक चाकू उठाता है और हेली को ढूंढने लगता है। तभी पीछे के रास्ते से हेली वापस किचन में आ जाती है और उसकी रस्सी को अपने बैग में डाल लेती है, जिससे कहीं भी उसके फिंगरप्रिंट ना मिले। वहीं दूसरी तरफ जेफ अपना आपा खो रहा था। तभी उसे अपने घर के छत के ऊपर से कुछ आवाज़ आती है और वहाँ पर हेली खड़ी थी। जेफ जल्दी से ऊपर जाता है, लेकिन हेली उसे बंदूक तान देती है और कहती है कि उसका ऑफर अभी भी वैलिड है। अगर वह उसकी बांधी रस्सी से खुद को खत्म कर देता है तो वो उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा देगी। जेफ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी जनेल वहाँ पर आ जाती है और जेफ को आवाज़ लगाने लगती है और ये सब देखकर जेफ काफ़ी डर जाता है और हेली उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। यहाँ पर जेफ हेली को बताता है कि एरन नाम के एक आदमी ने डोना को मारा है और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम चाहो तो मैं एरन को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन हेली कहती है कि उसने भी ऐसा ही कहा था। दरअसल हेली ने एरन को भी इसी तरीके से ख़त्म कर दिया है और उसने मरने से पहले जेफ का नाम बताया था। अब एरन की मौत की खबर सुनकर जेफ की हालत खराब हो जाती है और यह सुनकर वो समझ जाता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब वह अपने गले में रस्सी डालकर पीछे हेली की तरफ देखता है और वो उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारे सारे सबूत मिटा दूंगी। लेकिन जैसे ही वह नीचे कूदता है, हेली दौड़कर उसके पास जाती है और मरते हुए जेफ से कहती है कि मैं झूठ बोल रही थी और ऐसा कहते ही वह राहत की सांस लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डोना हेली की बहन थी और वह अपनी बहन का बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी और इसी सीन के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।